नमस्कार, आदाब मेरे सभी किसान भाइयों को। तो स्वागत है हमारा वेलकम ट्रैक्टर जहांगीरपुर में। जैसा कि आप देखते हो, हम आपके लिए पुराने ट्रैक्टर की वीडियो लाते रहते हैं और हमारे यहाँ जो है ये अच्छे और सस्ते ट्रैक्टर मिलेंगे आपको। जैसे कि हमारे ये वाहिद भाई हैं, तो ये इनका चैनल है। आप सबसे पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो जो भी आपके लिए वीडियो डालें ट्रैक्टरों की आगे नहीं, तो वो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना, वो आप तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले कुछ ऐसा होता है कि हम वीडियो आज डाल देते हैं तो किसान भाइयों के पास 3 या 4 दिन में मैसेज पहुंचता है, तो वो कुछ ट्रैक्टर हमारे बिक जाते हैं। तो किसान भाइयों का हमारा फ़ोन आता है कि वाहिद भाई, ये ट्रैक्टर हमें चाहिए था लेकिन ये बिक गया, हमारे पास वीडियो आज ही आई है। तो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसे ऑल पे क्लिक कर दें। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग में किस तरह करना है, इस तरह के। और बाकी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्रैक्टरों की पूरी जानकारी देना चाहेंगे कि किस रेट में ट्रैक्टर है, किस मॉडल में है, किस कंडीशन में है, और अच्छे से अच्छे और सस्ते से ट्रैक्टर लाने की कोशिश करेंगे हम आपके लिए। और ये वाहिद भाई हमारे, जैसे कि हम उनसे पूछते हैं कि ये जो लोकेशन है इनकी, ये कौन सी जगह है। तो वाहिद भाई बताइए, आप जो बैठे हो, ये कौन सी जगह लोकेशन है, किस जगह पड़ता है? कस्बा जहांगीरपुर है, गौतम बुद्ध नगर, खुर्जा और जेवर के बीच में पड़ता है। तो तो ये खुर्जा खुर्जा से अगर जेवर। हमारा खुर्जा से 15 किलोमीटर है और जेवर से भी 15 किलोमीटर है। अब जैसे कि कुछ हमारे किसान भाई पंजाब से आना चाहे तो कैसा आना चाहिए? मेरे अगर किसान भाई पंजाब वगैरह से आना चाहते हैं या हाथरस से या अलीगढ़ से या जी। एटा से या इधर से लखनऊ साइड, इस साइड से मेरे किसान भाई अगर आना चाहते हैं तो सीधा हाथरस और अलीगढ़, अलीगढ़ से जहांगीरपुर, खुर्जा जहांगीरपुर। पंजाब वगैरह साइड से आना चाहते हैं तो सीधा बुलंदशहर, मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा जहांगीरपुर मेरे और किसान तो भाई। जैसे कुछ किसान भाई हमारे जैसा आने में उन्हें कोई तकलीफ हो तो आपसे कोई संपर्क हो सकता है? हाँ, और अपना अपना नंबर मैं छोड़ूंगा इस पर, तो उस पर कॉल तो कर ये लें नीचे जो मैंने नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपको कुछ डाउट हो रहा हो तो उस डाउट को आप वाहिद भाई से बात करके क्लियर कर सकते हो। जैसे कि मेरे किसान भाई है कि मेरा ट्रैक्टर AC 450 2018 मॉडल है। HP की बात करें तो ये 45 HP का ट्रैक्टर है। बिल्कुल सूखा ट्रैक्टर है, आगे से पीछे तक सील्ड इंजन है। अभी ट्रैक्टर में कहीं भी अभी चाबी नहीं लगी है। और पेंट की बात करें तो अभी ओरिजिनल पेंट पे है, कहीं टचिंग का काम हुआ नहीं है पूरे ट्रैक्टर में। टायरों की बात करें तो इसमें अभी टायर 7 के ही हैं। 35 पैसे करीब पिछले टायर हैं, अगले 50 पैसे हैं। अगर मेरे किसान भाई टायर बदलवाना चाहें तो मेरे यहाँ टायर बदल जाते हैं। और रेटों की बात करें तो फोन के माध्यम से मेरे पास कॉल करके इसके रेट ले सकते हैं। फिर एक ये है आइसर 480 2014 मॉडल है। ये भी अभी सील्ड इंजन है। 45 HP का ट्रैक्टर है, ये भी डबल क्लच में है। ओरिजिनल पेंट पे ये भी ट्रैक्टर है। अभी ट्रैक्टर में टचिंग का काम कहीं नहीं हुआ है इसमें भी। और प्राइस की बात करें तो 1,90,000 रुपए में मेरे किसान भाई को ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। फिर मेरा ट्रैक्टर सोनालिका 740, टचिंग का काम थोड़ा बहुत ट्रैक्टर में हुआ है। और वैसे नीचे से पूरा ट्रैक्टर ओके है। सूखा ट्रैक्टर है, सील्ड इंजन है, अभी चाबी लगी नहीं है। मॉडल की बात करें तो 2013 मॉडल है। प्राइस की बात करें इसकी तो मात्र 1,65,000 रुपए में मेरे किसान भाई को ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। फिर मेरा अगला ट्रैक्टर एक ये है 439 2015 मॉडल है। बिल्कुल सूखा ट्रैक्टर है। टायरों की बात करें तो टायर इसमें भी 7 के ही हैं चारों। 40 से 50 पैसे टायर हैं चारों। मॉडल की बात करें तो मॉडल इसका 2015 का है। सीट, डंडे वगैरह, लाइट वगैरह से सारी चीज से ओके। मॉडल की बात करें और प्राइस की तो मॉडल 2015 का है। प्राइस की बात करें तो मात्र 1,65,000 रुपए में मेरे किसान भाई को ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। टचिंग का काम बस सिर्फ इसमें ट्रैक्टर में मरगाटों पे हुआ, बाकी ओरिजिनल है पूरा ट्रैक्टर। फिर एक ट्रैक्टर मेरा ये आइसर 242 एक सिलेंडर में।
ये भी ओरिजिनल पेंट पे, मरगाटो पे टचिंग का काम हुआ है, लाइट इंडिकेटर वगैरह से हर चीज से ओके है ट्रैक्टर। मॉडल 2007। प्राइस की बात करें तो मेरे किसान भाई को मात्र 1,25,000 रुपए में ये ट्रैक्टर मेरे किसान भाई को मिल जाएगा। फिर एक ट्रैक्टर ये है आइसर 242 2014 मॉडल। ये भी सूखा ट्रैक्टर है, आगे से पीछे तक सिल्ड इंजन है। अभी इंजन पे इस पे भी चाबी नहीं लगी है। 14 मॉडल है। ट्रैक्टर में गलाव कहीं भी नहीं है, जैसे गलाव हो जाता है ट्रैक्टर में। ओरिजिनल पेंट पे है। टायरों की बात करें तो इसमें एमआरएफ के टायर हैं, 50 पैसे से ज्यादा टायर हैं। अगले टायर थोड़े से हल्के हैं। अगर मेरे किसान भाई अगर टायर बदलवाना चाहते हैं तो मात्र 2,000 रुपए में टायर पलटी हो जाएंगे। फिर एक ये ट्रैक्टर है मेरा अगला, स्वराज 735। इसमें भी लाइट सीट वगैरह हर चीज से ओके ट्रैक्टर खड़ा है, सेल्फ स्टार्ट होगा। इसमें भी टायर अभी पिछले ओरिजिनल गुडियर के मान के चलना 40 पैसे, पिछले अगले टायर हैं इसमें 80 पैसे, ओरिजिनल टायर हैं फ्रेश के ही। तो इस ट्रैक्टर की अगर प्राइस की बात करें तो 1,55,000 रुपए में मेरे किसान भाई को ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। फिर मेरा अगला ट्रैक्टर 312 है, 2010 का मॉडल है। ये सील्ड इंजन है। ये भी इसमें भी अभी चाबी नहीं लगी है पूरे ट्रैक्टर में, ओरिजिनल पेंट पर है। इंजन गेयर का बहुत बढ़िया है ट्रैक्टर। मेरे किसान भाई को इसमें 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ सर्विस तो मेरे ट्रैक्टरों में, किसी में भी कोई भी ट्रैक्टर लोगे तो किसान भाई को सर्विस करानी पड़ेगी। तो इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 1,50,000 रुपए में मेरे किसान भाई को ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। फिर न्यू हॉलैंड है एक, ये मेरा 4010। ये भी ओरिजिनल पेंट पे। ट्रैक्टर में कहीं भी फुर्री का टचिंग का कोई काम नहीं हुआ है। सील्ड इंजन है। ये भी 4010। पिछले टायरों की बात करें तो इसमें अपोलो के टायर हैं, 70 पैसे ओरिजिनल टायर हैं, सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। मॉडल की बात करें तो मॉडल है ये 2013। प्राइस की बात करें तो इसकी किसान भाई को मेरे किसान भाई को मिल जाएगा 1,65,000 रुपए का। बिल्कुल सूखा ट्रैक्टर है, आगे से पीछे तक कहीं भी ट्रैक्टर में भी चाबी लगी नहीं है, सील्ड इंजन है। जैसे कि हमारे यहाँ जो ट्रैक्टरों में काम करते हैं तो हमारे ये फोरमैन साहब हैं, बड़े मिस्त्री हैं हमारे, तो ये पूरी जानकारी ट्रैक्टर के अंदर जो होता है या करते हैं तो ये बताएं ट्रैक्टरों के अंदर जैसे हम छोटा मोटा काम क्या क्या कराते हैं क्या नहीं। नहीं, इसमें ये है कि इंजन में काम, गियर में काम, कोई भी परेशानी या कोई भी पार्ट्स खराब हो तो चेंज कर देते हैं। हाँ, मतलब पूरी तरह से ये इस तरीके की तसल्ली से करते हैं कि जिससे कि आगे के लिए चलने में दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए उसको खोलते हैं इंजन को, और जो भी उसमें पार्ट्स खराब है उसे डालते हैं। बहरहाल ये है कि चलने के हिसाब से उसमें काम किया जाता है। ये है। और जैसे कि हमारे किसान भाई ये कहते हैं कि ट्रैक्टर के अंदर कुछ ट्रैक्टर का वैसा होता है, तो ये होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कि हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर में ऐसा तो नहीं है कि महिंद्रा ट्रैक्टर में स्वराज ट्रैक्टर का सामान डल जाएगा, स्वराज ट्रैक्टर में स्वराज का ही डलेगा, महिंद्रा ट्रैक्टर में महिंद्रा का ही डलेगा। और जब इंजन वगैरह में काम कराते हैं तो सारा ऑल टोटल काम कराते हैं। अगर कोई इंजन ज़्यादा बैठा हुआ उसमें पूरा टोटल हम काम कराते हैं। तो ये हम अपने मिस्ताब हमारे हम इन्हीं से ही काम कराते हैं, ऑल टोटल काम। तो वैसे हम ट्रैक्टर के अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ते जो हमारा किसान भाई परेशान हो और उससे कोई दिक्कत आए या हम अपनी दुकानदारी बिगाड़ें। तो इसलिए हम ट्रैक्टर के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ते।